चलिए मुरक्कब तफ़ाउल यानी कंपोजिट फंक्शंस के तस्वुर को समझते हैं। हम इसे एक बहुत ही वाज़े और अमली मिसाल के ज़रिए मरहलावार हल करेंगे। अच्छा, इससे पहले कि हम सीधा रियाजी में जाएं, आइए एक सादा से ख्याल से शुरू करते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी चीज़ का शॉर्टकट बनाना। मिसाल के तौर पे अगर एक फंक्शन पोते को वालिद से जोड़ता है और दूसरा वालिद को दादा से, तो मुरक्कब तफ़ाउल क्या करता है? वो पोते से दादा तक एक सीधा रास्ता बना देता है। तो बुनियादी तौर पर यह मुतल्लिका चीज़ों के दरमियान एक तेज़ रास्ता बनाने के बारे में है। ठीक है, तो अब इसी ख्याल को अमली जामा पहनाते हैं। हम दो मखसूस तफ़ाउल लेंगे और देखेंगे कि ये तस्वुर असल में आदात के साथ कैसे काम करता है। ये हैं हमारे आज के दो बुनियादी टूल्स। पहला है fx जो 5x + 2 के बराबर है और दूसरा है gx जो 2x² - 3 के बराबर है। अब हम देखेंगे कि जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या होता है। तो हमारा मिशन क्या है? हमें ये चार अलग अलग चीज़ें मालूम करनी है। हम ये देखेंगे कि ये तफ़ाउल एक दूसरे के साथ और ख़ुद अपने साथ कैसे तामुल करते हैं। चलिए पहले दो कामों से शुरू करते हैं, जहां हम एक तफ़ाल को दूसरे के अंदर रखेंगे। सबसे पहले f(g) का हिसाब लगाते हैं। यहाँ सबसे अहम नुक्ता ये है, हम f(x) यानी 5x + 2 में जहाँ x है वहाँ पूरा का पूरा g तफ़ाउल यानी 2x² - 3 रख देंगे और फिर बस इसे आसान बनाना है। अब हम तरतीब उलट देते हैं और g(f) मालूम करते हैं। इस बार हम g यानी 2x² - 3 में जहां x है वहां पूरा f तफ़ाउल यानी 5x + 2 रख देंगे और फिर नतीजा को आसान बना लेंगे। अच्छा, एक लम्हे के लिए रुकते हैं। अभी जो दो जवाबात हमने निकाले हैं इनका मुवाजना करते हैं। यहां से एक बहुत ही अहम बात सामने आएगी। तो यहाँ सबसे दिलचस्प बात सामने आती है, जब हम दोनों जवाबात को साथ साथ रखते हैं तो f(g) का नतीजा है 10x² - 13, जबकि g(f) का नतीजा है 50x² + 40x + 5। ये तो साफ साफ एक जैसे नहीं है। और ये चीज़ हमें रियाजी के एक बहुत ही अहम उसूल तक ले आती है। जब आप तफ़ाउल को मरतब करते हैं तो तरतीब बहुत बहुत अहमियत रखती है। f को g में डालना g को f में डालने से बिल्कुल मुख्तलिफ नतीजा देता है। ठीक है, हमने देख लिया कि f और g को मिलाने से क्या होता है। अब देखते हैं कि जब एक तफ़ाउल खुद अपने साथ ही मुरतब होता है तो क्या नतीजा निकलता है। f(x) मालूम करने के लिए हम f(x) को खुद उसी में डालते हैं। मतलब हम f(x) = 5x + 2 में मौजूद x को दोबारा 5x + 2 से बदल देंगे और फिर इसे आसान बना लेंगे। और g² के लिए भी बिल्कुल यही तरीक़ेकार है। हम g(x) तफ़ाइल को खुद इसी में डालेंगे, यानी g(x) बराबर है 2x² - 3 में x की जगह 2x² - 3 रखेंगे। आइए अब अपने चारों हतमी जवाबात को एक साथ देखकर बात को समेटते हैं। ये टेबल हमारे सारे काम का खुलासा है। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि हमारे चारों हिसाबात ने चार बिल्कुल मुख्तलिफ नताइज दिए हैं, जो इस बात को साबित करता है कि तरकीब में तरतीब और तफ़ाउल दोनों ही बहुत अहमियत रखते हैं। लेकिन ये सब हमें एक बड़े दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाता है। हमने देखा कि आम तौर पर f(g) और g(f) बराबर नहीं होते, पर क्या कोई ऐसी खास सूरत हाल हो सकती है? यानी क्या कोई ऐसे तफ़ाउल हो सकते हैं जिनके लिए तरतीब से कोई फर्क न पड़े और दोनों के नताइज एक जैसे हों?